नमस्कार श्रोताओं, मैं गुरुवे मोबाइल वाणी पर आज अपनी डायरी के साथ 15वीं कड़ी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। सर्वप्रथम मोबाइल वाणी ग्राम वाणी के श्रोताओं और तर्कशील संस्था के साथियों को अपने पूर्णत्व की ओर अग्रसर वर्ष 2023 की विदाई और नववर्ष 2024 के आगमन पर आप सभी में नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार हो, यही शुभकामनाएं। अक्सर किसी प्रतिष्ठान या घर के दरवाजे पर हम देखा करते हैं कि नींबू मिर्ची बंधी हुई है तो कहीं आपको काले कपड़े में बनी छोटी सी गुड़िया टंगी हुई मिलेगी। बगैर किसी वैज्ञानिक कारण के इस तरह के टोटके हम अपने जीवन में करते आते हैं। कई बार ये टोटके इसलिए भी हम करने लगते हैं कि इसे करने से हमारे ऊपर आने वाले संकट टलने की बात हम मान लेते हैं, या फिर कोई जादू टोना नहीं होगा ये भी मान लेते हैं। लेकिन हम इस बात का विश्लेषण कभी नहीं करते कि वाकई में इस तरह के टोटके करने से हमारे जीवन में कोई बदलाव आएगा या हमारे ऊपर का संकट टल जाएगा। यदि ऐसा होता तो हम अपने देश की सीमाओं पर बसे सैनिकों के लिए ये टोटके आवश्यक रूप से करते। यह सब हमारे मन का वहम है, डर है। जीवन में कर्मयोगी बनकर हमें हमारे भीतर के डर को भगाने की आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे उन टोटके या अंधविश्वास से जुड़े विषयों पर जो दैनिक जीवन में हमारे साथ में घटित होती है या हम उनका उपयोग करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य ने कर्मयोगी बनना चाहिए और मन का डर भगाना चाहिए। हम बात करते हैं टोटकों पे, तो पहले अपन बात करें नींबू और मिर्ची। तो नींबू और मिर्ची खाने के लिए है, यह कहीं टांगने के लिए नहीं। बिल्लियाँ, यह जंगली या पालतू जानवर है। बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ गलत नहीं होता, बल्कि चूहों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। छींकना एक नैसर्गिक क्रिया है। छींकने से कुछ अनहोनी नहीं होती है, ना ही किसी काम में बाधा आती है। छींकने से सोई हुई शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है। भूत या पेड़ों पर नहीं रहते, पेड़ों पर पक्षी रहते हैं। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है। हर घटना के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। तांत्रिक, बाबा, कर्मकांडी जैसे लोग झूठे होते हैं। जिन्हें शारीरिक मेहनत नहीं करना होती है, वही लोग इस तरह के कर्मकांड कर लोगों को गुमराह कर अपना लाभ साबित करते हैं। जादू टोना ये किसी ने कराया है ऐसा कुछ नहीं होता। ये दुर्बल लोगों के मानसिक विकार है। जादू टोना करके आपके ग्रहों की दिशा बदलने वाले बाबा हवा व मेघों की दिशा बदलकर बारिश नहीं ला सकते क्या? सीमाओं पर हमारे जवानों को शहीद होने से नहीं बचाया जा सकता है क्या? वास्तुशास्त्र यह भ्रामक है, सिर्फ दिशाओं का डर दिखाकर लूटने का तरीका है। वास्तविक तो पृथ्वी ही खुद हर क्षण अपनी दिशा बदलती है। अगर कुबेर जी उत्तर दिशा में है तो एक ही स्थान या दिशा में अमीर और गरीब दोनों क्यों पाए जाते हैं? मन्नत के लिए बलि, दीप या चढ़ावे से भगवान प्रसन्न होकर फल देते हैं, तो क्या भगवान रिश्वतखोर है? अध्यात्म स्वयं के भीतर उतरना यानी ही अध्यात्म है। हम सीधी भाषा में कहें तो मोक्ष प्राप्त करना है। अध्यात्म धन कमाने के लिए नहीं होता है। यह मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचाने में कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी और ना ही पहुंचाने पर कोई अनहोनी होगी, परंतु इसे लोगों तक पहुंचाने में आपके कई मित्र, सगे संबंधी मेहनत और कर्म का महत्व जरूर जानेंगे और अंधविश्वास से उन्हें छुटकारा मिलेगा। यह विचार आपको कैसे लगे हमसे साझा करें नंबर 3 की बटन दबाकर, और ये डायरी पसंद आई है तो दबाएं नंबर 5। जानेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो बदलेंगे।